औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तसव्वुर शेख, तसव्वुर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात। बहुत सारे जो राह सलूक के तालब हैं, हमारे अकीदतमंद हैं, मुरीद हैं या वैसे राह सलूक पर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि हमें मुख्तसर करना क्या पड़ेगा। आपके जो बयानात हैं वो मारिफत और इरफान से भरे हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा मुख्तसर सी बात बताएं, तरीका बताएं जिसे हम करें और हमें भी अल्लाह ताला का दायमी वसल मिल जाए, हमें भी रसूल अल्लाह जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी नूरी लुत्फ़ी हजूरी मिल जाए। अगर आप सब चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला का दीदार हो, रसूल अल्लाह की मजलिस नसीब हो और अम्बिया औलिया से आपकी रूहानी और बातनी मुलाकातें हों, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं ना, और ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सिलसिला तरीका सरवरी कादरी में मुरीद हो जाएं। जो किसी और के मुरीद हैं तालब हो जाएं, ताकि आपका बातनी और रूहानी कॉन्टेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाए। मैं नहीं कहता कि कोई भी मुर्शद जो है वो अपने मुरीद को सही रास्ते पे लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, या सिर्फ सलाम दुआ ताकि पीरों मुर्शिदों ने आजकल रखा हुआ है। लेकिन असली मुर्शद, कामल मुर्शद का जो मनसब है वो मुकाम इरशाद है, तलकीन है, वाजो नसीहत है, खुद भी अमल, लोगों को भी अमल के मैदान में लेकर आना और बंदगाने खुदा का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से जोड़ देना। ये औलिया का मिशन है। ये साईं महबूब पीर, इस फकीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी का भी यही मिशन है, जो मेरे मुर्शिद करीम हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे मुर्शिद करीम व अजीम हजरत सुल्तान अल फुकरा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह। आप हजरात का जो मिशन है वो मिशन ही में आपको उनका फलसफा, उनका जो नुक्ता नज़र है वह मैं आप सबके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे ये कम कह लें एक टाइम के अंदर आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर सकते हैं और ये मार्फत हासिल कर सकते हैं और अल्लाह ताला की रूहानी पावर और ताकत को हासिल कर सकते हैं। ये बयान हर वो बंदा सुन ले जो बंदा आज रूहानी ताकत हासिल करना चाहता है, अपने अंदर खुदादाद सलाहियतें पैदा करना चाहता है, अपनी नज़र में तासीर पैदा करना चाहता है। अगर कोई तालिब अपनी जुबान में तासीर पैदा करना चाहता है, अपनी रूह के अंदर वो नूर इलाही पैदा करना चाहता है, तो वो मेरा भाई बयान को सुने और इस पर अमल करे और फिर मैं कह दूं कोशिश करे इस घराने में बैत हो जाए सरवरी कादरी तरीका में। तो सबसे पहले हम तसव्वुर शेख करेंगे। तसव्वुर शेख का जो कह ले मर्तबा है, ये अव्वल इब्तदा है और इब्तदा के बाद ही बंदा दरमियान में जाता है, फिर इंतहा में जाता है। जब तक कोई भी तालब, यानी तालब जो इस राह सलूक का मुसाफर हो, कामल मुर्शद का बैत नहीं होता, मुरीद नहीं होता, बिकता नहीं है, इसको किसी कामल की बारगाह में बेचकर अपना आप उस कामल के हवाले नहीं कर देता। याद रखें, वो अभी इसमें मोहम्मद तक भी नहीं पहुंच सकता, इसमें अल्लाह ज़ात तक भी नहीं पहुंच सकता। और मुझे बहुत से पीरों से भी गिला है, लोगों से भी गिला है, जो डायरेक्ट सबको इसमें अल्लाह ज़ात बता रहे हैं। मुर्शद ने, मुरीद ने अभी फनाफिल शेख की मंजिल भी पार नहीं की, फनाफिल शेख भी दूर है, अभी किसी ने फनाफिल वजूद और फनाफिल नफस की मंजिल भी को भी पूरा नहीं किया। और लोग सिर्फ कह ले अगले और मैंने बहुत बंदों को देखा कि वो बंदे रिज्जत का शिकार हो गए, बंदे साइको हो गए, हिल गए, क्या डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात करना शुरू कर दिया, ना तसव्वुर शेख किया, ना इसमें मोहम्मद में गए, ना इसमें अल्लाह में गए और इसमें हु में भी जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इस वजह से कोई भी बंदा राय सलूक पर सही तरह नहीं चल सका। जो सूफिया ने, औलिया ने, जितने भी फुकराए कामिलीन आज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक तमाम के तमाम जो औलिया हैं, सूफिया हैं, फुकरा हैं, उन औलिया का ये एक तरीक रहा है कि कामल मुर्शद की बैत होना है।
और फिर उससे मोहब्बत करनी है। जैसा कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम ने और खसूसन मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा ने, जो लाडले और चहीते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद और ख़ास खलीफा है, रूहानी जानशीन है, उन्होंने फना फिल शेख की मंजिल हासिल की। यानी उनके शेख तो वो रसूल अल्लाह थे, तो उनमें तो शेख भी था और रसूल भी, और वो फना फिल्ला की भी वही मंजिल थी। उन्होंने इस मंजिल को पहले फना फिल शेख की मंजिल को हासिल किया। इसी तरीके को लेकर फिर हजरत गौसे आजम, सुल्तान बाहू, बाबा फरीद, शहबाज कलंदर, दाता अली हजवेरी, गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, जितने भी ये बड़े बड़े अकाबर औलिया हैं, इन्होंने सबसे पहले फना फिल शेख की मंजिल को पार किया। फना फिल शेख की मंजिल क्या होती है? अपने पीरो मुर्शद से मोहब्बत। मेरे पीरो मुर्शद जो हैं, जो मैं साहब इरफान है, सुल्तान फुकरा शशम हजरत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने की जो किताब है मकतूबात सरवरी, उसमें आपने लोगों के ख़तों के जवाब दिए हैं। तो फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी से किसी ने सवाल किया था कि हज़रत बताएं, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल से मोहब्बत करें, मौला अली से करें, गौस पाक से करें, अपने पीर से करें? आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। साहब इरफान सुल्तान फुकरा शशम हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तू सारी मोहब्बत अपने शेख से कर ले, अपने पीर से कर ले, अपनी मुर्शद से कर ले। मुर्शद की मोहब्बत में गौस पाक की मोहब्बत भी आ जाएगी, मुर्शद की मोहब्बत में पंचतन पाक की मोहब्बत भी आ जाएगी, मुर्शद की मोहब्बत में रसूल अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत भी आ जाएगी, क्योंकि मुर्शद वक्त हाजिर में इन हस्तियों का जानशीन होता है, इन हस्तियों का नुमाइंदा होता है। आप जब नुमाइंदे और उसका नुमाइंदा कहते हैं जानशीन को, उनके जलवे को, जब आप उनके जलवा, उनके जानशीन, उनके नुमाइंदे, उनके खलीफा के आगे झुक जाओगे ना, झुक जाओगे, मैं नहीं, उनसे मोहब्बत करोगे ना, तो गोया आप ऐसे ही है जैसे रसूल अल्लाह पंचतन पाक गौसे पाक से मोहब्बत करोगे। तो शेख की मोहब्बत में सारी मोहब्बतें आ जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने मुर्शद से मोहब्बत करें, दुआओं में मांगा करें, अल्लाह हमारे मुर्शद से हमें मोहब्बत फरमा, जो मुर्शद पर करम होता है हम पर भी फरमा, हमें मुर्शद के कदमों में से लगाए रख और कदमों से लगाकर हमें भी कामयाब फरमा। हमें कभी मुर्शद की बेअदबी ना करना सिखा मेरे अल्लाह, हमें मुर्शद की गुस्ताखी बेअदबी, बल्कि मुर्शद के बारे में गलत ख्याल भी आ जाए, अल्लाह हमें इनसे महफूज फरमा। ये दुआएं किया करें और अपने मुर्शद को समझे कि जो आपको खुदा तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है वो खुद कहां तक पहुंचा होगा, जो आपको हुवियत में ले जा रहा है आपका शेख, वो खुद किस किस मुकाम पर गया होगा। और याद रखें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बता तो सकते हैं पर दिखा नहीं सकते, यानी और कोई ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ बताई जाती हैं, उन बातों की वारदात नहीं बताई जाती, कैफियत नहीं बताई जाती, और बहुत सी ऐसी बातें जिसको छुपा लिया जाता है, वो सीना ब सीना मुंतकिल की जाती है। जो मुरीद अपने मुर्शद से मोहब्बत करता है तो अपने शेख से मोहब्बत करे, और इस मोहब्बत में फिर क्या करना है, किन किन चीजों का ख्याल करना है। आपने अपने आप पे रंग अपने शेख का चढ़ाना है, जारी रंग नहीं। वो लोग जारी रंग चढ़ा लेते हैं, मुर्शद जैसी पगड़ी बांधनी है, मुर्शद जैसी टोपी लेनी है, मुर्शद जैसे कपड़े पाने हैं, नहीं, इसको नहीं, सीरत अपनानी है। क्योंकि हर इलाके की ड्रेसिंग अपनी होती है, हर इलाके का माहौल अपना होता है, तो अपने माहौल के साथ भी चलना है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। अपने माशरे को अच्छा लेकर चलना है। अपनाना क्या है? यार की सीरत को अपनाना है, ओदे वर्गे नहीं बनन लग जाना, ओदी सीरत को अपनाना है कि वो क्या करता है हमने भी वो करना है। इसको तरीकत कहा जाता है। आपने अपने शेख से उनकी सीरत को अपनाना है। मेरे शेख क्या हुक्म देते हैं, उन पर कैसे अमल करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने शेख पर कैसे उनकी तरीकत पर अमल करें, उनकी बातें बार बार सुने, और आपको पता चल जाएगा आपका मुर्शिद आपको समझाना क्या चाहता है, देना क्या चाहता है, क्या आपको अता करना चाहता है, आपको समझा क्या रहा है। तो आप उन चीज़ों पर अमल पैरा होना शुरू कर दें, अमल करें उन पर। तो फिर रोज़ाना अपने शेख के बातन से बातन को जोड़ें, कॉन्टैक्ट को जोड़ें। इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद वजू करें, वजू करने के बाद इशा की नमाज के बाद कर ले तो बेहतर है। इशा की नमाज के बाद वजू करें, नमाज पढ़े, अगर वजू ताज़ा है तो ठीक है, नहीं तो
आप उसी वजू में, ईशा के वजू में आप बैठे, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, 4 कुल पढ़ें। अगर वो सूरह बकरा की आखिरी आयत आती है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, तो ये पढ़ लें। अगर नहीं आती तो फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, फूंक मार लें। फिर अपने शेख की कोई तस्वीर को देखें, उनके चेहरे मुबारक को सामने लाएं और फिर यह तसव्वुर करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शद बैठा हुआ है। अपनी पूरी नफी कर देनी है कि मैं हूं ही नहीं, मेरा शेख है, मैं हूं ही नहीं। तो साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का 5 अनफास में जिक्र करना है। 5 अनफास में ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इधर कह के इल्लल्लाह दिल पर कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको अपने सांस से कहना है और साथ अपने मुर्शद का चेहरा देखी जाना है और ला इलाहा इल्लल्लाह पर तर्जमे पर भी गौर करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मालिक है, मैं नहीं हूं, मेरे इस वजूद के घर में भी कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह की कसम आपके ऊपर इतना सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मुराकबा है और इसी को फुकरा नमाज दायमी कहते हैं कि ये दायमी नमाज है, हमेशा कायम रहने वाली नमाज। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये करते जाए, मुर्शद का तसव्वुर कायम करते जाए कि मैं नहीं हूं, मेरा पीर बैठा हुआ है, मेरा मुर्शद, मेरा चेहरा, मेरा जाहिर, मेरा बातिन, हर चीज मेरे मुर्शद की हो गई और मैं अपने मुर्शद में फना हो गया, बल्कि मैं हूं ही नहीं। 10 मिनट 15 मिनट इसका तसव्वुर करें। मुर्शद का चेहरा, मुर्शद की बातें, मुर्शद का फैज़, मुर्शद की करामात अपनी आंखों के सामने लाना शुरू करें। उसका आस्ताना, उसका मरातब, उसकी बातें, उससे जो मुलाकातें हुई हैं और उनकी इनायात को सामने लाएं। तो ऐसे ना आप पर मुर्शद से आपकी एक बातनी तार, नूरी तार जिसे कहा जाता है, फौरन मुर्शद को खबर हो जाएगी और आपका शेख का बातन आपके बातन में आ जाएगा और आपका बातन शेख के बातन में जब जाएगा, आपका रूहानी बातन जो है वो शेख के बातन में तब्दील हो जाएगा और फिर आप नहीं रहेंगे, सिर्फ शेख रह जाएगा। परवाज आप ही कर रहे होंगे मगर आपको लेकर आपका शेख जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी आपने खुद के बातन को, दिमाग को, रूहानियत को शेख में फना किया हुआ है। 10-15 मिनट आपने ये करना है। उसके बाद फिर आपने इसमें मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत सा आपने निकलवा ले, इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद। और इसमें मोहम्मद को देखना है वो जो लंबाई में आप देखते हैं कि हमारे सिलसिला सरवरी कादरी में, तो इसमें मोहम्मद को गौर से देखना है। फिर यह ख्याल करना है कि इस वजूद के कमरे में मेरे मुर्शद आए हैं और मेरे सीने पर अंदर की तरफ से इसमें मोहम्मद लिख रहे हैं। एक पस्तान से दूसरी पस्तान तक इसमें मोहम्मद लिख रहे हैं और वो अंदर की जो जमीन है वो सब्ज है और उस पर मेरे मुर्शद चांद को दवात बनाकर, अपनी उंगली को स्याही बनाकर उससे वो रोशनी लेकर इसमें मोहम्मद लिख रहे हैं और वो नूर से सफेद कलर में ये लिखा हुआ आपके पूरे वजूद में उसका जमालियात मोहम्मदी का नूर फैल रहा है। फिर आपने साथ साथ जिक्र करना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने सांस के साथ जिक्र करना है, इसको भी पास नफास में लाना है। ठीक है, तो ये आपने करी जाना और अपने सीने को बामिसल मदीना बना देना है और बिल्कुल हजूर पाक का जमाना आंखों के सामने लाना है। हजूर पाक का चेहरा मुबारक वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा का चेहरा मुबारक सामने लाना है। हजूर की बातें, हजूर के मौजज़ात, हजूर का कुरान, ऐसे समझना है आप हजूर की बारगाह में बैठे हैं और हजूर आपको कबूल फरमा रहे हैं। हजूर आपके सर पे हाथ रख रहे हैं, हजूर आपको अपनी जात में फना कर रहे हैं और आपने ये ख्याल करना है हजूर का वो जमाली नूर जो है वो आपके ऊपर छा गया है, वारद हो गए और सिर्फ इसमें मोहम्मद रह गए। आप भी न रहे, शेख भी न रहा। शेख भी, आप भी मोहम्मद में गए, शेख भी इसमें मोहम्मद में गया। अब सिर्फ इसमें मोहम्मद का नूर आपके पूरे वजूद में रह गया है। बहुत सारे औलिया अल्लाह इसी इसमें मोहम्मद में जिंदगी बसर कर गए। वो कहते सुकून ही सुकून है क्योंकि मोहम्मदी रंग चढ़ गया है, बातनी मोहम्मदी रंग। और अल्लाह ताला के करम नवाजियां बरस रही हैं इसमें मोहम्मद पर। और मोहम्मद के इसम में नूर ही नूर है, ठंडक ही ठंडक है, दुआएं कबूल ही कबूल है माशाअल्लाह। ये इतनी खास बातें हैं कि मैं बस मेरे शेख की इनायात है जो मैं अल्लाह की कसम आपको बता रहा हूं, शेख की इनायात है जो आपको बता रहा हूं। और बड़े ही कदरदान वो लोग होंगे
समझदार वो लोग होंगे जो आज इस माले गनीमत को लूट लेंगे। ये माले गनीमत है, आप इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करके कायम करके देखें तो सही सीने के ऊपर आपका सीना मदीना बनेगा। उसी रात आपको ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र करते जाना है। उसके बाद आपने ये ख्याल और तसव्वुर करना है कि मेरे वजूद के कमरे में फिर मेरा शेख आया और मेरा जो बाईं जानब दिल है, इस दिल के नीचे 2 उंगलियां छोड़कर इसमें अल्लाह ज़ात वाला जो दिल है, इसमें ज़ात वाला जो दिल है, तो वो दिल मैं आपको ये इसमें अल्लाह ज़ात दिखाता हूँ। ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये इधर किताब में मैं दिखाता हूँ आपको, वो इसमें अल्लाह ज़ात दिखाए में। आपने ये देखना है कि ये इसमें अल्लाह ज़ात मेरे दिल पर नक्श है और यानी इसकी ज़मीन आपने सुरख बनानी है। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें अल्लाह ज़ात है, ज़मीन सुरख है, यही पान के पत्ते की तरह दिल लगा हुआ है। ऊपर आपका मुर्शद क्या कर रहा है, सूरज, जो चढ़ता सूरज हो उसको दवात बनाया आपने, आपके शेख ने उंगली को कलम बनाया और आपके दिल को ऐसे पान के पत्ते की तरह ज़मीन सुरख है और मुर्शद करीम आपका जो है उंगली के साथ आपके दिल पर ये इसमें अल्लाह ज़ात लिख रहा है। और आपने फिर कुछ सामने भी चमकता हुआ इसम अल्लाह रखना है और फिर उसको गौर से देखकर अपनी आंखों में ले जाना है कि यही इसम अल्लाह ज़ात मेरे अंदर लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के दिलों में ये इसम अल्लाह ज़ात लग चुका है, जो इस सिलसिले में बैत हुए, मुरीद हुए, दिल जिंदा हो गए, जावेद हो गए, जिंदगी बदल गई उनकी। फिर आपने इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर नक्श करना है और ये समझना नूर से मेरे इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर मेरे शेख ने लिख दिया। नूर जलाल, नूर जमाल, अनवार तजल्लियात, खुदा की कुदरत की रहमतें, बरकतें, अजमतें, फजल बंदे पे नाजल हो रहा है। और आपने इस इसम को समझना है कि इसका नूर मेरे पूरे वजूद में ऊपर नीचे जा रहा है। इस नूर से मेरे सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, आंखों के गुनाह, जुबान के गुनाह, दिल के गुनाह, नफ्स के गुनाह, सारे गुनाह धुल गए और मैं नूर इलाही में, नूर के इसको व्हाइट कलर का, अपने सफेद कलर का नूर में गुम हुआ। और साथ जिक्र क्या करना है, अल्लाह, ये भी सांस के साथ करना है। अल्लाह, दिल पर अल्लाह कहना है, हु दाएं कंधे पे कहना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे आपने अल्लाह, इसको सांस में लाना है आपने। तो ऐसे आपने ये भी आधा घंटा आपने ये मशक करनी है। ये दायमी नमाज है, ये दायमी मुराकबा है, ये अल्लाह ताला के वसल का आसान तरीन तरीका है जो मैं अपने आपको तसव्वुर शेख से, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह की कसम सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया अपनी किताबों में, जो बंदा अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात ऐसे नक्श करता है जमीन व आसमान का मालिक व मुख्तार बन जाता है। क्योंकि जमीन व आसमान को इसमें अल्लाह ज़ात ने उठाया हुआ है। 7 आसमान 7 जमीनें, ये 14 तबक, ये इसमें अल्लाह ज़ात ने उठाए हुए हैं। इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो दिल पर कायम करता है, हर चीज, हफ्ते अंदाम उसके रोशन और मुनव्वर सातों लताइफ हो जाते हैं। आंखों पर नक्श करे इसमें अल्लाह, जुबान पर नक्श करे इसमें अल्लाह, कानों पर, दिमाग पर, दिल पर, नफस पर यानी नाफ पर, इसमें हथेलियों पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करे। रोजाना इसको देखे जाए, अपने हफ्ते अंदाम पर इसमें ज़ात को मरकूम करता जाए। अल्लाह की कसम, आप जब इसमें अल्लाह ज़ात में आखिर में आ जाएंगे ना, आपका वजूद नूर मिन नूरिल्लाह बन जाएगा। फिर जो वजीफा करेंगे कामयाब है, जो दुआ करेंगे कामयाब है। जिधर क्यों, आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया। पहले मुर्शद से जुड़ा जब आपने तसव्वुर शेख किया, फिर शेख इसमें मोहम्मद में ले गया और सिर्फ इसमें मोहम्मद रह गया। आपका ताल्लुक रसूल अल्लाह की कचहरी से जुड़ गया। जब आप रसूल अल्लाह की कचहरी में पहुंच गए, यानी कचहरी में पहुंचने का मतलब आपका सीना मदीना बन गया और आपको रसूल अल्लाह की ज़ियारतें होने लग जाएंगी। उसके बाद रसूल अल्लाह आपको लेकर अल्लाह की मजलिस में चले जाएंगे, अल्लाह की कचहरी में चले जाएंगे। फिर वो आप मुर्शद में गुम हुए, मुर्शद मोहम्मद में गुम हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसम अल्लाह में गुम हुए। और फिर आपने इसमें अल्लाह ज़ात में चले जाने। ये अल्लाह की कचहरी है, इसको तौहीद की कचहरी कहा जाता है। ये सबसे आगे है। फिर आप सबसे आगे निकल जाएंगे, यानी मोहम्मद भी बीच ही आ जाएगा, शेख भी बीच ही है, सब कुछ ही इसमें अल्लाह ज़ात में मिल जाएगा। और फिर बहुत सारे ऐसे सच्चे तालब होते हैं जो फिर इसमें अल्लाह से इसमें हु में जाते हैं, यानी फिर सिर्फ जिक्र उसके इसम अल्लाह जब पूरा हो जाता है, उसका जिक्र हु खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इसको जिक्र सुल्तान भी कहा जाता है।
फिर वो जिक्र हु शुरू हो जाता है, यानी बंदा हु का राज बन जाता है। हु क्या है? वो जहां पर अमर किए जाते हैं, जहां पर कह लें हु, हम उसकी मिसाल किसी चीज से नहीं दे सकते। वो ऐसा कायनात है जहां पर ना बंदा है, ना मखलूक है, ना खालिक है, खालिक भी नहीं है, मखलूक कुछ भी नहीं है। अभी वहां पर जाकर दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर, वहां पर जाकर जो भी है वो खुद ही करना है। तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपको मुख्तसर तरीन तरीका बता दिया है, ये करना शुरू कर दें, आपकी दायमी नमाज हो जाएगी। जिसे सुल्तान साहब फरमाते हैं, आशक पढ़न नमाज परम दी, जै विच हरफ ना कोई हु, जीब ना हिले होंठ ना फड़कन, असल नमाजी सोई हु। अल्लाह ताला हम सबको इसमें अल्लाह ज़ात करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।